नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी मुद्दे की और वो मुद्दा है बातचीत। जी हां, रणभूमि का जो आज शब्द है उसका नाम है बातचीत, क्योंकि कोई भी मसला होता है तो बातचीत या संवाद के जरिए ही सुलझाया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन पूरी तरह उग्र हो गया है और अब किसान दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन दूसरे दिन भी सड़कों पर जमकर बवाल देखने को मिला। शंभू बॉर्डर पर बवाल, सिंघू बॉर्डर पर हाहाकार मच गया। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले जमकर चले। हालांकि किसान अड़िग हैं। दूसरी तरफ हालात को भांपते हुए दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी मैदान में किसानों को प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी है। वहीं केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार बातचीत के लिए किसानों को न्योता दे रही है, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां इस किसान आंदोलन में सेक रहा है। अब सवाल यह है कि बातचीत से बनेगी बात। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। कृषि कानून पर बवाल। सोनीपत में सिंघू बॉर्डर पर संग्राम। दिल्ली कूच पर किसान अड़िग। कैप्टन और मनोहर लाल में बढ़ी तकरार। केंद्र सरकार बातचीत के लिए है तैयार। सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए तैयार है। बातचीत से बनेगी बात या बढ़ेगा टकराव। किसान आंदोलन उग्र हो चुका है। हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डरों पर दस्तक दे चुके हैं। हालांकि किसानों के हंगामे को देखकर दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी में धरने की परमिशन दे दी है। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया है। बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। हालांकि दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल से लेकर केंद्र के हर नेता किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं। सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए तैयार है। मैंने किसानों को, उनकी यूनियंस को 3 दिसंबर को वार्ता के लिए पुनः बुलाया है। इससे पहले भी 2 चरण वार्ता हो चुकी है। एक चरण में मैं स्वयं था, एक अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हुई थी। वहीं सीएम कैप्टन और सीएम मनोहर लाल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। सीएम कैप्टन ने किसानों को हरियाणा में रोके जाने पर फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री पर तंज कसा, तो हरियाणा कांग्रेस खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हकों की लड़ाई लड़ रही है, जमीन से लेके सदन तक। और जहां तक कि हमारे पार्टी के स्टैंड की बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुद आकर ये कह दिया है और अनाउंस कर दिया है, हमें निर्देश दे दिया है कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी ये तीनों काले कानून हम वापस करेंगे और किसान मजदूर के साथ, भारतीय के साथ हम खड़े हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, मैं ये कहूँगा, और कांग्रेस के वहीं से जो ज्यादा जो किसान जो है वो आए हैं उस कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और बाकी जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भ्रमित किए गए लोग हैं वो आज पंजाब से आ रहे हैं। खैर, केंद्र बातचीत के लिए तैयार है, तो सवाल यह है क्या बातचीत से बनेगी बात या फिर टकराव रहेगा जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह हमने जिक्र किया, क्योंकि बवाल आप देख ही रहे हैं कि दिन भर आज बवाल देखने को मिला, लेकिन सवाल है कि बवाल के बाद रास्ता तो बातचीत ही है, और इसीलिए रणभूमि में आज का शब्द ही है
बातचीत। चलिए हम भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे, आपको बता दें। हालांकि 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। लक्ष्मण यादव रहेंगे, बीजेपी के विधायक हैं। आनंद बयानी जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आनंद बयानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद लांबा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रहेंगे। विनोद से पहले हम एक अपडेट ले लेते हैं, फिर आप दोनों मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। विनोद, ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है अभी ताजा? आ रही है आवाज? 1 2 3 चेक। विनोद, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। देखिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ये है कि अब असमंजस के, आप मुझे सुन पा रहे हैं जयप्रकाश? बिल्कुल, कहिए। बिल्कुल, थोड़ा रुकिए, जवाब थोड़ा 3 सेकंड के डिले के बाद आपको सुनाई देगा। और अब देखिए कि गतिरोध बना हुआ है। गतिरोध इस वजह से कि बुराड़ी में परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन उसके लिए किसान अब किस तरह से मूव करें, और जो तमाम 30 संगठन थे जो किसान यूनियन के, वो किस तरह से मूव करें, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है। और तमाम किसान है खुद को कंट्रोल करते हुए भी अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिलहाल कोई गतिरोध इस तरह से नहीं है, लेकिन बुराड़ी जाना है, नहीं जाना है, और जाना है तो किस प्रारूप में जाना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए रणनीति बनेगी। रणनीति के बाद किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ अब दिक्कत ये है कि तमाम लोग हैं क्या एक पेश पर आकर, यानी कि एक ही बात पर आकर आ पाएंगे। और यहाँ बॉर्डर की तस्वीरें भी मैं एक बार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा देता हूँ कि पहला बैरिकेड तोड़ दिया था, दूसरे को भी आधा तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद की जो बैरिकेडिंग थी वहाँ पुलिस लगातार बनी हुई है। और अभी किसान भी बहुत जल्दबाजी में नहीं है, और बहुत जल्दबाजी में बॉर्डर पार करना नहीं चाहते। देखिए, अभी 2 राउंड और बैरिकेडिंग यहाँ है और कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है जयप्रकाश, वो समझिए कि अब जोर जबरदस्ती के साथ दिल्ली में किसान नहीं जाना चाह रहे हैं। फिलहाल तो नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बुराड़ी की परमिशन आने के बाद यह तनाव भी कम हुआ और किसान भी अपने व्यवस्थित तरीके से, जिस तरह विनोद बता रहे हैं। चलिए विनोद, मैं लौटूंगा, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ 2 खास मेहमान है। सबसे पहले लक्ष्मण यादव जी आपसे, क्योंकि लक्ष्मण यादव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जब परमिशन दी जा रही है दिल्ली में, तो हरियाणा में जगह जगह किसानों को क्यों रोका जा रहा है, और वो तंज भी कस रहे हैं। आप लोगों को किसान विरोधी बता रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा आंदोलन है, ये केवल और केवल कैप्टन अमरिंदर के माध्यम से पंजाब की सरकार के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन दूसरा, मैं कैप्टन अमरिंदर जी से कहना चाहूंगा कि एमएसपी के ऊपर बाजरा अपने पंजाब का क्यों नहीं खरीदा, जबकि हरियाणा में बाजरा पंजाब का आके बिक रहा है। तो जिस एमएसपी की बार बार बात कर रहे हैं, उनको मान भी नहीं रहे। उधर राजस्थान से भी बाजरा हमारे यहाँ आया, वो बाजरा राजस्थान सरकार भी नहीं खरीद रही, हरियाणा केवल खरीद रही है। तो इनको जो करने और कथनी में इनका फर्क है। और जो ये आंदोलन किसानों का चल रहा है, ये केवल और केवल जब तक कांग्रेस के चंगुल में किसान फंसा रहेगा, तब तक किसान का भला हो नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा पिछले, आनंद बयानी जी, मैं लक्ष्मण जी लौट रहा हूं तुरंत। आनंद बयानी जी का एक रिएक्शन, आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को आनंद बयानी जी, वरना ये हालात नहीं होते। शर्मा जी, भाजपा के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हाँ। एक बात बताइए, किसानों में बुद्धि नहीं है क्या? कोई व्यक्ति किसी को कब बिरगला सकता है जब वो बगैर दिमाग के हो या बुद्धि ना हो? ये भाजपा का नेता का खुद दिमाग खराब हो गया, और ये किसानों को भी बेबुद्धि बता रहे हैं, भी बिरगलाने की बात कर रहे हैं। आज किसान अपनी मांग, सही मांग रख रहे हैं, क्यों नहीं ये पूरी करते? ये कभी बाजरे की बात करते हैं, क्यों नहीं एमएसपी रेट इसमें डालते? 3 जो कानून जो बनाए हैं इन्होंने, 3 कानून के अंदर किसानों की केवल एक ही तो मांग है कि एमएसपी रेट का इसमें डाल दिया जाए, संशोधन करके डाल दिया जाए। अगर इन तीनों में नहीं डाल सकते, चौथा पास कर दिया जाए। क्यों नहीं पास करते? क्योंकि इनकी नियत में खोट है। ये केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा देना चाहते हैं। अब किसानों के साथ साथ इन्होंने श्रमिकों को भी लेना चालू कर दिया। 9 घंटे की पहले शिफ्ट होती थी, अब इन्होंने 12 घंटे की कर दी। कितने तो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, और उनके हालात क्या होंगे? ये केवल पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है लक्ष्मण यादव जी, एक सवाल तो बनता है ना सर, आप ये बताइए लक्ष्मण यादव जी, पहले आप लोग कहते थे कि ये कांग्रेस के लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, किसान नहीं है। सर अब ये तो हजारों की भीड़ में आ गए, संगठन तमाम पंजाब और हरियाणा से तमाम संगठन भीड़ लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी विनोद लांबा अभी आपको दिखा भी रहे थे ग्राउंड जीरो पे कितने किसान डटे हुए, और अभी ये नहीं है, अभी तो चलकर और आ रहे हैं। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो मैं निरंतर कह रहा हूँ
और दूसरा, मेरे मित्र जो बार बार ये कह रहे हैं, तो इनका सबसे ज्यादा सत्ता में ये लोग रहे हैं, किसानों की दुर्दशा ठीक होती थी कर लेते, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी किसान की ये चौथी बार सत्ता में भाजपा आई है और चौथी बार आगे पूरे देश को बर्बाद कर रही है। पहली बार अगर किसी सरकार ने सोचा है किसान के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। निरंतर इतने वर्षों से आप राज कर रहे थे, आज किसान का फायदा होने लगा क्योंकि आपने तो सबको गरीब रखना है, इसलिए आज किसान को फ्रीडम मिलने लगी तो आपको तकलीफ होने लगी। पैसा देना है, आपने केवल अपने दोस्तों, पूंजीपति दोस्तों को पैसा देना है, हमने गरीब रखा। अरे देश के अंदर जो सुई नहीं बनती जब कांग्रेस से सरकार आई, और आज सब कुछ बनने लग गया। और भ्रष्टाचार में किसने कह दिया सुई नहीं बनती? कब तक इस देश को झूठा करार दोगे? कब तक इस देश की पब्लिक जनता को गुमराह? आप बता दे 6 साल में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगा दिया भाजपा ने? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगा दिया जिसमें किसान उत्थान हुआ, जिसमें अन्य कोई वर्ग उत्थान हुआ? एक प्रोजेक्ट आप बता दे 6 सालों में। 6 सालों में केवल बर्बादी के कारण कुछ आपने नहीं किया। कभी नोटबंदी कर दी, और प्रधानमंत्री जी अभी तक 6 साल में मन की बात कह रहे हैं। अरे जनता की बात सुनो, जनता क्या चाहती है? वो मन की बात कर रहे हैं, वो भी रेडियो के माध्यम से। ये बड़े लंबे चौड़े हैं, किसान के बारे में ही बात कर लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मैं कहता हूं 6 साल में किसानों के लिए कौन सा ऐसा काम किया? एक काम गिना दे मेरे को। गुमराह ना करें, देश की जनता सब जानती है। मेरे लक्ष्मण यादव जी, मैं तो ये कह रहा हूं, एक काम ही गिना दे। 6 वर्षों में किसानों के लिए एक काम यदि आपने अच्छा किया, ये गिना दे। भर के काम किए किसानों के लिए। अरे ठीक है, मैं लौटूंगा। आनंद बिहारी जी, लक्ष्मण यादव जी, और बहुत सारे सवाल है। मैं एक बार रुक कर लेता हूं अपने सहयोगी विनोद लांबा का। विनोद आ रहा हूं सर। अभी किसानों की स्थिति समझिए, ग्राउंड जीरो से भी देखिए। हरियाणा के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये, क्योंकि हरियाणा से किसान निकल रहे हैं और हरियाणा में अभी विवाद चल रहा है। विनोद, एक चीज आपसे समझ आ रहा हूं, लक्ष्मण यादव जी, विनोद आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान संगठन हैं, जो पंजाब से हमारे संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो से बता रहे, बहुत सारे किसान संगठन अभी रुक कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो विनोद, क्या अगर दिल्ली में एंट्री होती है तो किसान मानेंगे? क्या माहौल अभी लग रहा है किसान मान लेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ बुराड़ी मैदान तक ही सीमित रहेंगे, या हो सकता है कि आगे बढ़ जाए? फिर देखिए, दो बातें समझिए कि अभी तक किसान इस पर सहमत नहीं है। जिस तरह से ऑफर दिया गया था और केंद्र के नुमाइंदे कुछ आए थे, जो बताया गया है हमको, हालांकि हमारे कैमरे पे वो रिकॉर्ड नहीं है, और उनको साफ तौर पर ये कहा गया था कि 500 ट्रैक्टर आप बुराड़ी ले जाइए और 500 ट्रैक्टर की परमिशन दे दी जाती है आपको रामलीला मैदान के लिए। वहां किसान यूनियन और कहें कि किसानों का ये कि सब लोग जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, साथ रहेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसकी वजह से अब कोई लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब देखना यह है कि अब रणनीति और इस आंदोलन में, किसी भी आंदोलन की अगर बात करें तो शुरुआत में इकट्ठे होते हैं और उसके बाद आखिर तक क्या सभी एक ही लाइन फॉलो करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो कई और पेच हैं, बुराड़ी जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। 2 ऑप्शन दिए गए थे उनको, जो प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक बात की थी, हमारी जो डिबेट है हरियाणा को लेकर है, तो हरियाणा को लेकर निश्चित तौर पर इसमें नेगेटिविटी कहीं ना कहीं किसानों के साथ रहेगी। शुरुआत में पंजाब का जोर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं। पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा के किसान भी आने जुटे शुरू हुए हैं, और पंजाब को देख के उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों से भी मेरी यहां बात हुई, यानी कि अब सिर्फ इसे पंजाब का आंदोलन कह देना गलत होगा। यहां हरियाणा के भी तमाम किसान आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी कई किसान आ रहे हैं, यमुनानगर से लगते हुए इलाकों से भी कई किसान आए। और जिस तरह से ये गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, तो हरियाणा सरकार पर एक ये चीज कहीं ना कहीं किसान सीधे तौर पर कहते हैं कि जब हमें दिल्ली जाना था, किसानों का ये आरोप है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना था, तो हरियाणा सरकार ने इतनी ताकत लगाकर हमें रोकने की कोशिश क्यों की? वो एक बुराई कह लीजिए, उसे हरियाणवी लैंग्वेज में कहें, एक बुराई तो हरियाणा सरकार के माथे पे मेहमानों को, लेकिन वो तस्वीर दिखा देता हूं एक बार दर्शकों को, कि वो तस्वीर देखिए, बवाल कैसे हो रहा है। अभी भी जगह जगह से हमें तस्वीर आ रही है और बवाल हो रहा है। और ये दिन की भी तस्वीर आप देखिए कि ये बवाल की तस्वीर है, भारी भरकम भीड़, ये हंगामा। ये आप सिंगू बॉर्डर का देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर भी आज लाठीचार्ज हुआ, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो कितना उग्र हो चुका है किसानों का आंदोलन। ये देखिए, ये क्योंकि कटीले तार निकाले गए, ये लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं रोकने के लिए।
किसानों को रोक जा रहा है। ये आज दिन भर की ये बवाल की ये तस्वीरें, अंबाला की तस्वीर देखिए, शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ था ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल, यानी पूरी तरह ये उग्र रहा है आंदोलन। ये तस्वीरें बताती हैं कि बवाल अभी थमा नहीं है। ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन किसान अड़िग हैं। और लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े भी हुए हैं। आनंद बियानी साहब, आपके बड़े लीडर ये क्यों नहीं कहते जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, 3 दिसंबर को बातचीत करने के लिए बुलाया, पहले भी बुला चुके हैं, तो आप लोग कहिए ना कि भाई आप बातचीत तो करिए, किसानों को बुला रहे हैं तो आप लोग तो भड़का रहे हैं, जा रहे हैं बीच में और फिर कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, मदद करेंगे। जयप्रकाश जी, आपकी बात में हंसी इसलिए आ रही है, किसानों का अपना आंदोलन है, कांग्रेस ने समर्थन किया है, कौन नहीं चाहता कि बातचीत नहीं करे? हमारे कहने से वो चलेंगे? उनका अपना इशू है एमएसपी रेट। अगर उनके समझ में आ गया भी एमएसपी रेट के, ये तो वही बरगलाने वाली बात होगी ना, अभी हमारे कहीं चलेंगे आपके हिसाब से? तो जबकि किसानों का ये अपना इशू है, किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन सर यही तो बात कह रही है ना बीजेपी, क्योंकि आप भड़का रहे हैं, बीजेपी तो आप पे यही तो एलिगेशन लगा रही है ना सर। मतलब आप भी ये बात कह रहे हैं जयप्रकाश? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना। आपको ऐसा लगता है कि हम बरकरार हैं? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना सर। उनका आंदोलन जायज है ये नहीं है, पहले तो ये आप बता दें भी एमएसपी रेट की जो मांग उनकी है वो जायज है नहीं जायज है। सच्चाई तो देखो ये रहती है कि आज जो भी प्रशासक जो राजा है वो जनता की तकलीफ को समझे, जनता की क्या तकलीफ है उसकी पीड़ा को समझते हो, उस पर निर्णय ले। परंतु या तो राजा जिद्दी राजा है, उसने जो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया, नहीं तो हमने किसी की सुननी है ना किसी की माननी है। और सबसे बड़ी बात, एक राजा जनता के बीच में आके जनता की राय लेता है, जनता के सुझाव लेता है, ये वो राजा तो है ही नहीं। ये तो केवल मन की बात या रेडियो के माध्यम से करते हैं या टीवी के माध्यम से करते हैं। कभी आज तक 6 सालों में प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई क्या? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो किसी ने किसी पत्रकार भाई ने कोई क्वेश्चन कर दिया या कोई बात पूछ ली, उनका वो जवाब नहीं दे सकते। और केवल इलेक्शनों में एक बुलाई थी, उसमें अमित शाह जी को आगे कर दे जी प्रधान जी जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री जी केवल बोलना जानते हैं, वो सुनना नहीं जानते, वो किसी बात का परफेक्ट जवाब ही नहीं देना जानते। वो एक रीडिंग करके आते हैं, उसी के हिसाब से उनको बोलना होता है। आज किसानों की मांग सिंपल एक मांग को वो समझ ले अपने दिमाग में। मैं लक्ष्मण जी से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन आनंद बियानी जी एक बड़ा सवाल कि अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल भी बयान था, उन्होंने कहा था कि देखिए कैप्टन साहब से मैं 3 दिन से बात करना चाहता हूं लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में आप किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को भेज रहे हैं, किसानों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, कैप्टन साहब घटिया राजनीति कर रहे हैं। यानी वो कांग्रेस की तरफ सीधा इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब से जो किसान संगठन आ रहे हैं वो कांग्रेस के इशारे पर आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं। हाँ, मनोहर लाल जी को अगर कोई पूछे, बड़ौदा चुनाव में घूम रहे थे, बड़ा उन्होंने कोरोना काल का और ध्यान रखा होगा? हाँ, वो तो आप लोगों ने भी नहीं रखा, आपने भी खूब रैलियां हमने जुलूस निकाले। मैंने कहा हमने भी नहीं रखा, हमने भी रखा, सबने चुनाव में लगे हुए थे। वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो तो रख सकते थे। उन्होंने कितना रख लिया? चलो हम तो निकम्मे निकले, उन्होंने कितना रखा ये बता दें। ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति विशेष की बात आती है, जब तो उनको कोरोना काल ध्यान आ गया, और आज जितनी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको जाने दो ना, वो अपने आप उनको कहो कि आप ये खुले होके जाओ, कोरोना का थोड़ा ध्यान रखो। रोक क्यों रहे हो आप? उन पे क्यों तानाशाही कर रहे हो? यानी सर जिस तरह आपने कहा, नहीं आनंद बियानी जी, आपने कहा कि हम निकम्मे निकले, यानी मान लेना आप पर जो आरोप लगाते हैं बीजेपी कि आप घटिया राजनीति करते हैं, तो आप करते हैं ना फिर? जो आप बात कह रहे हैं, बीजेपी बात कह रही है, मैं उस बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्मण जी आपका रिएक्शन। और किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोरोना काल तो ये है ही, सारी दुनिया ने, विश्व ने माना है। दूसरा, आपने देखा कि अभी कांग्रेस के कई नेताओं में, भाजपा के कई नेताओं को कोरोना की उसमें चपेट में आए हैं। ये कोई एक के लिए, कोई ये पार्टी देख के नहीं आता कोरोना, ये सबके लिए ही है। ठीक है, आप परहेज नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, वरना तो विश्वव्यापी ये बीमारी है। और जो आपको अभी हाल ही में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन पे अटैक भी कोरोना ने किया है, तो मैं ये समझता हूँ इसमें सभी ने प्रिकॉशन और सावधानी रखनी ही चाहिए, इसमें कतई दो राय नहीं। दूसरा, बार बार हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल जी बार बार कह रहे हैं कैप्टन अरविंदर से, अगर भाई बातचीत का रास्ता निकालें, बातचीत करें, कहाँ तकलीफ आ रही है, लेकिन वो बातचीत से तो भाग रहे हैं। क्योंकि भाग इसलिए रहे कि उनके मन में कोई खोट है, और जब मन में कोई खोट होगा तो वो बातचीत क्यों करेगा?
तो ये तो लक्ष्मण प्रायोजित यादव कार्यक्रम जी, आपने सीधे सीधे जनता दिख से रहा है, वोट मांगने इसमें जाना तो है। कतई दो। आप उनको मैं बोलिए, आपके कोई बीच में बात बोला नहीं बयानी जी, आप थोड़ा तसल्ली क्या करें, मैं कोई बात आपके नहीं, कोई बीच बात में नहीं। इसलिए नहीं बोला, मैं आपकी पूरी बात सुन लूं तो इसलिए। और दूसरा ये किसान हितैषी कहां से हो रहे हैं? जब एमएसपी तो आपने पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके शास्त्री से लेके एमएसपी तो पहले से लागू है, अब क्या कोई नई बात होगी एमएसपी वाली? और बार बार कानून के ऊपर कानून थोड़ी लाया जाता है। और जब भी कोई मान लीजिए कि बरगला भी दिए तो किसान यूनियन के जितने भी वो हैं, आज केंद्र सरकार तैयार बैठी है, प्रदेश सरकार तैयार बैठी है, हमारे प्रदेश के संगठन के मुखिया हैं जो माननीय जो कृषि मंत्री रहे हैं, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी, लक्ष्मण यादव जी, एक सवाल है लक्ष्मण यादव जी, जो ये मुद्दा है और जो बवाल हो रहा है, देखिए मंडियां खत्म होंगी नहीं होंगी, वो किसान के लिए बहुत मायने नहीं रखता। किसान के लिए मायने रखता है उसकी फसल का उचित दाम मिलना, यानी एमएसपी की बात करता है किसान। लेकिन सर आपने भी जिक्र किया कि जब ये बहुत जमाने से कांग्रेस के टाइम से एमएसपी चल रही है तो कांग्रेस के अब क्यों खत्म होगी? लेकिन सर इसी नाम पे तो ये गुमराह कर रहे हैं ना किसानों को। अगर आप आरोप लगाते हैं कि एमएसपी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, तो बिल में क्या है? बिल में अगर संशोधन, तो कानून में संशोधन तो हो सकते हैं ना सर, संशोधन कर दीजिए, गारंटी ले लीजिए, फिर दिक्कत क्या? आपका ये बवाल ही खत्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ ना, जब चुनाव आया है, हरियाणा में एक उपचुनाव हुआ था, तभी आंदोलन हरियाणा में अपना रंग दिखा रहा था, कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित था। आज पंजाब में कोई मुद्दा नहीं है, तो क्योंकि हम एसवाईएल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के ऊपर हमारे पक्ष में फैसला दिया है, तो इस बात को गुमराह करने के लिए कि ये बहुत बड़ा खेल है जो आज हो रहा है। मैं एक तस्वीर दिखा दूं लक्ष्मण जी, मैं आप बात अपनी जारी रखिएगा, एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये बुराड़ी मैदान है, यहां पर किसान आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। यहां ये दिल्ली का बुराड़ी मैदान है, बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा के नजदीक बॉर्डर लगती सीमा पर है, ये काफी बड़ा ग्राउंड है यहां पर। और यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर किसान आएंगे तो किसानों को यहां रोका जाएगा। यहां के लिए ऑफर दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने यहां के ऑफर लिया है कि वो यहां रुके, यहां अपना धरना प्रदर्शन करें। ये दर्शकों को हम दिल्ली से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि अगर किसानों को इस ग्राउंड के अंदर रोका जाना है, उनको ये कहा गया कि आप इस ग्राउंड में रुकिए, यहां फिर बातचीत की बात होगी, क्योंकि 3 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑफर भी किया। लक्ष्मण जी अपनी बात रखते रहिए। तो मेरा तो बस यही कहना है कि भाई आज ये जो किसान आंदोलन की राह पे है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो है ही। आप राजनीतिक षड्यंत्र खत्म क्यों नहीं करते? दूसरा वर्षों से तो सर आप तोड़ नहीं पा रहे हैं ना फिर सर, अगर ये राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो राजनेता है ना सर, आप साधु संत थोड़े हैं, आप भी तो राजनेता ही है ना, आपकी भी राजनीतिक दल है, तो इनका तोड़ निकालिए ना आप। ये सफल हो गए, इसका मतलब नेगेटिव राजनीति नहीं करते। नहीं लक्ष्मण जी, ये सफल हो गए तो सकारात्मक राजनीति करके लाइए ना किसानों को सकारात्मक रास्ते पर। नहीं, सरकार किसानों की समस्या के लिए तो सरकार है ही, सरकार उसका निवारण भी समय समय पे कर रही है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जो 6 साल में किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया, किसी कांग्रेस की सरकार कर नहीं पाई। और जब तक मैं समझता हूँ तब तक कांग्रेस के चुंगल से किसान नहीं छूटेगा, जब तक इनका आर्थिक वृद्धि हो ही नहीं सकती। ठीक है, आज निरंतर हमारे तीनों, ठीक है, रिएक्शन दे रहे हैं आनंद बयानी जी आपकी बात पर। बयानी जी कहिए। ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, हमारी सरकार के टाइम में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को इन्होंने बड़ा आगे किया, दिल्ली में बड़े प्रदर्शन किए, हमने नहीं रोका, प्रदर्शन खूब किए, ये बरगला रहे थे, हम बरगला रहे। आज वो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे कौन से बिल में बैठे बता दें? वो स्मृति ईरानी थोड़ी सी पानी की कमी या कोई भी आ जाती, महंगाई की बात होती थी, निकल आती, आज कौन से बिल में है, कहां गए वो स्मृति ईरानी? आज महंगाई छू रही है, आसमान छू रही है, नहीं छू रही है, बता दें। ये जब तक बरगलाने की बात करता है, एक तो इनके दिमाग से ये बात ये निकाल दे, किसान बुद्धिमान है। लक्ष्मण यादव जी सुने, पहले आप पूरी बात सुने। महंगाई बढ़ जाती थी, में रहे हो आप? अब वो बाबा रामदेव की बात करता था, लोकपाल की बात करते थे, वो दोनों कहाँ है? आपने एजेंट छोड़ रखे थे, आपने तो ये खुले एजेंट छोड़ रखे थे, करने में लग रहे, तो आपको तकलीफ होती है। आज देश का धरती पुत्र अपनी मांगों को रखने के लिए या केंद्र से बात करने के लिए अगर अच्छे चला है, आप कौन उनकी बात सुनते? किसानों का देश है, किसान की जब तक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि होगी, जब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आज हम उनकी आर्थिक तरक्की के लिए लग रहे हैं। 2022 का जो हमारा मोदी जी का सपना है,
किसान की आय को दुगना करे, उसके निमित्त ये सारी चीजें चल रही हैं। और फिर भी है तो आज हमारी केंद्र सरकार तैयार है, प्रदेश सरकार तैयार है, कृषि मंत्री तैयार है, सारी बातें आपके सामने है, कोई इसमें बरगलाने की कहां से बात आ रही है? लेकिन ये फेलियर तो मानेंगे ना लक्ष्मण यादव जी, अगर आप किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, ये गुमराह करने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये तो आपका फेलियर है ना सर, ये नौबत नहीं आती। और आपने तो देख लिया बड़ौदा उपचुनाव, आप अगर किसान खुश होते आपके इस कृषि कानून से तो शायद बड़ौदा उपचुनाव में आपको फायदा मिल जाता। नहीं, वो षड्यंत्र तो हुआ ही था। मैं तो कह रहा हूं कि भाई उनका वो कामयाब हो गए, अब ये दोबारा इस चक्कर में लगे कामयाब हो जाए, लेकिन अब कामयाब होने वाला है नहीं ना, क्योंकि अब इनको तकलीफ ये हो रही है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, अगर हमारा SYL का हक दे दे, उसको बरगला रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होके देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो इनके पास मुद्दे नहीं है। अब लक्ष्मण यादव जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो कभी से आया हुआ है, ये आपके पिछले टर्म से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, जब भी लागू नहीं करवा पाए आप। हम तो लागू निरंतर कर रहे हैं, ये तो आपकी सरकार पंजाब में बैठी है, की बात पूरी हो जाए तो मैं आगे बात करूं। आपकी सरकार बैठी है। ठीक है बयानी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करूंगा, ग्राउंड जीरो का हालात जानूंगा। बताइए बयानी जी, क्या करें? हाँ, लक्ष्मण यादव जी, खाली एक बात का जवाब दे दे, 2022 के अंदर इनके पास कौन सा जादू का मंत्र है जो आय दुगनी कर देंगे? क्यों लगातार जो ये निर्णय ले रहे हैं किसान विरोधी ले रहे हैं? है सर कुछ किसान विरोधी? लक्ष्मण यादव जी कोई प्लान है? कृषि करी नहीं आपने, कभी किसानी करी नहीं, आपको क्या पता किसानी क्या होती है? किसानी हमें पता है। विनोद अब माहौल क्या है? विनोद रुकिए, बयानी जी रुकिए, लक्ष्मण यादव रुकिए। विनोद क्या रिपोर्ट है? एग्रीकल्चर है, मैं एक बार विरोध की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। किसान हैं लगातार जो पीछे से आते हैं, वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि आगे तक आने की कोशिश करते हैं, और यही किसान आपस में ही समझा बुझा के उन्हें वापस चले जाते हैं। और कंफ्यूजन ना हो दर्शकों को कि दिल्ली इंटर कर चुके हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये वो फेंसिंग है, ये जो दिल्ली बॉर्डर है कि दिल्ली में एंट्री पॉइंट करना है, यहाँ पुलिस और जो रिजर्व पुलिस है वो तमाम जवान तैनात हैं, परमिशन हो चुकी है। कंफ्यूजन ये है कि जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो किस फॉर्मेट में जाना है। और जो पीछे से किसान आते हैं तो वो एक बार वो देख के आगे आने की कोशिश करते हैं। और ये भी एक अच्छी बात इस आंदोलन में नजर आई है कि खुद ही जितना कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, खुद ही किसान अगर ज्यादा उत्तेजित होते और प्लान वे में नहीं होते तो खुद ही इनका कंट्रोल करके आपस में एक मानव श्रृंखला बनाकर उनको रोका जाता है। बिल्कुल किसान रोक कर और तरीके से बिल्कुल कराने की कोशिश करे जाते हैं। और बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का, लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रणभूमि में अब बवाल देखने को मिल रहा है, और ये बवाल चल रहा है पुलिस वर्सेस किसान। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।